हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, बहुत समय से आप सभी लोगों की एक डिमांड थी कि सर रीडिंग कंप्रीहेंशन यानी कि पैसेज को सोल्व कैसे करें ये बता दीजिएगा। सो गाइस, मैं आपसे कह ही रहा था कि मैं आपके लिए बहुत जल्दी ये रीडिंग कंप्रीहेंशन का कोर्स भी लेकर के आऊँगा। तो गाइस, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए, उसके बाद मैं आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन सोल्व कराना शुरू करूँगा। आज मेरी इसकी पहली वीडियो आपको मिल जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन गाइस, यहाँ सबसे पहली बात यह है कि क्या वास्तव में ही रीडिंग कंप्रीहेंशन को सोल्व करने की कोई ट्रिक है या फिर कोई ट्रिक नहीं है। सो गाइस, देखिए गाइस, ट्रिक्स आपको बहुत सारे बताई जा सकती हैं, लेकिन गाइस ध्यान रखें, जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको मैनेज कैसे करना है वो चीज़ देखनी होती है गाइस। यस, तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सारी ट्रिक जो है आपकी धरी की धरी रह जाती है, कोई ट्रिक वहाँ काम नहीं करती है जब आपका टाइम मैनेजमेंट फेल हो जाए तो। लेकिन गाइस, अगर वो टाइम मैनेजमेंट आप घर से ही बना के चले अपने खूब अच्छे से, तो वो ट्रिक आपकी काम कर सकती हैं कि किस तरह से सोल्व करना है पैसेज को कितने कम समय में। उसके बाद गाइस, आपके कितने प्रकार के होते हैं पैसेज, ये एक थोड़ा सा सवाल बच्चों के मन में रहता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ अक्सर बच्चों के मन में सवाल रहता है कि कितने प्रकार के होते हैं पैसेज हमारे। तो गाइस, पैसेज कई प्रकार से पूछ सकता है, जैसे कि स्टोरी बेस्ड वो आपसे पैसेज पूछ सकता है। इसमें एक कहानी नुमा आपको पैसेज दे देगा। हालांकि सबसे ज़्यादा इजी पैसेज में से एक है, इसे हर कोई कर सकता है, कोई नए से नए बच्चा भी इसको कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सा काम है इसको करना। इसमें एक कहानी छुपी होती है, जैसे कि प्यासे कौवे के ऊपर ही दे दिया अंग्रेजी में पैसेज, चालाक लोमड़ी के ऊपर दे दिया अंग्रेजी में पैसेज। तो गाइस, ये सब कहानियाँ आपने पढ़ी हुई हैं या और इस तरह कहानियाँ जो आपने नहीं भी पढ़ी हैं, वो उस बेस पर यहाँ पे पैसेज देगा आपको। इसमें क्वेश्चन से छांटना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बच्चों, क्योंकि वो कहानी की अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी समझ में आ जाती है। यस गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी रह जाता है बच्चों के लिए कि ये एक सिंपल सा पैसेज आपको दे दिया गया है। उसके बाद में जो गाइस, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे वो कैब कमज़ोर है, तो गाइस यहाँ बता दूँ मैं आपको, कुछ पोर्शन पैसेज ऐसे हैं हमारे जहाँ पर वो कैब का कोई रोल रहेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे ये तो पहला था स्टोरी बेस्ड, अगला जो हमारा आता है वो आता है फैक्ट बेस्ड। क्या आता है बच्चों? फैक्ट बेस्ड। और उसके बाद हमारा आता है ओपिनियन बेस्ड। यस गाइस, ओपिनियन बेस्ड। तो ये जो हैं आपके लिए थोड़े से टफ पड़ सकते हैं इनको सोल्व करना। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर कहानियों को समझना, पहले तो अंडरस्टैंडिंग पावर वो मजबूत करनी होगी गाइस। अब गाइस, ये अंडरस्टैंडिंग पावर के लिए लोगों को लगता है कि मुझे पास वोकैबुलरी नहीं है, तो इसलिए मैं पैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों के पास वोकैबुलरी भी नहीं है और आप कितनी वोकैबुलरी याद कर सकते हैं, पहली बात तो यही है बच्चों। और जो आपने याद करी वोकैबुलरी, क्या वो पैसेज में आ गई? दूसरी बात गाइस, पैसेज के अंदर जो वोकैबुलरीज होती हैं वो पैसेज की रीडिंग के हिसाब से बैठती हैं। कई बार शब्द का मीनिंग अपने आप ही आपके सामने बाहर निकल के आ जाएगा अगर आप पैसेज को ढंग से पढ़ ले तो। यस, मतलब आप एक अंडरस्टैंडिंग पावर के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। दूसरी बात गाइस, मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि इंग्लिश से हिंदी निकाल करके अगर आप पैसेज सोल्व करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी आप लोगों की, बहुत बड़ी कमजोरी, क्योंकि इस तरह से आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। दूसरी एक सबसे बड़ी मुसीबत जो बच्चों के मन में है, कई सारे बच्चों के मुझसे सवाल आते हैं कि सर क्या मैं न्यूज़पेपर की रीडिंग करना शुरू कर दूं अपने एग्ज़ाम से पहले? ये एक और बहुत बड़ा कदम है बेवकूफ़ी भरा। यहाँ आप अपना 1 से 2 घंटा पूरा बर्बाद कर लेते हैं, पूरा बर्बाद, जिसका कोई लाभ भी नहीं है। बच्चों, अगर आपको रीडिंग करना ही है तो आप उन पैसेज की कर लीजिएगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। इससे अच्छा तो न्यूज़पेपर रीडिंग करने से अच्छा है कि आप उन पैसेज को रीड कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए बावजूद इसके, क्योंकि यहाँ एक तो आपका वो रिवीजन हो जाएगा, अगर गलती से भी कोई पैसेज रिपीट हो गया तो आपके मज़े आ जाएंगे और अंडरस्टैंडिंग पावर आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के पैसेजेस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, अगर रिपीट भी नहीं होते हैं तो भी। तो ये सब चीज़ें आपको अपने साथ लेकर चलनी है गाइस। पैसेज सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखें आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि पैसेज ही है जो हमें फ्री के नंबर देता है। अगर हम लोग ढंग से पैसेज को पढ़ लें
तो हम लोग बहुत आराम से नंबर ले सकते हैं। अब गाइस अगर मैं बात करूँ पैसेज को सोल्व करने की, तो पैसेज को सोल्व कैसे करेंगे आप लोग। देखिए गाइस, अगर कोई पैसेज बहुत छोटा है, आपको लग रहा है देखने में छोटा है, चाहे वो स्टोरी बेस्ड है, चाहे फैक्ट बेस्ड है, चाहे वो आपका ओपिनियन बेस्ड है, या किसी भी बेस पे है वो, तो आप उस पैसेज को पूरा पढ़ें और उसके बाद में दिए गए क्वेश्चनों का जवाब दें, अगर वो छोटा है तो। लेकिन अगर कोई पैसेज बहुत ही भारी भरकम है, बहुत बड़ा है, और गाइस आपको पढ़ना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो भी उसने बहुत टिपिकल डाले हैं, तो आप क्या करेंगे गाइस, आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस को इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन में क्या पूछा उसने। उसके बाद पैसेज में जाके उन क्वेश्चंस को ढूंढिएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा, अगर पहला क्वेश्चन है तो वो पहले पैरे के आसपास ही मिल जाएगा, और दूसरा है तो थोड़ा सा आगे, आखिरी है तो लास्ट पैसेज पे। ऐसा नहीं कि आप आखिरी क्वेश्चंस को पहले पैसेज पे जाकर ढूंढेंगे और पहले क्वेश्चन को लास्ट पैसेज पे जाकर ढूंढेंगे। यस गैस, तो यहाँ ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। दूसरी बात गैस, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ काम करती है। जिन लोगों को लगता है कि मेरी इंग्लिश मजबूरी कमज़ोर है, मैं इंग्लिश से हिंदी नहीं बना सकता, ये तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही कर सकते हैं, ये भी अपने मन से निकाल दीजिएगा। देखिए, जब आपने फॉर्म भरा है तो आप भी कर सकते हैं और आपको करना भी पड़ेगा, ये भी ध्यान रखें गाइस। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा आपके लिए नहीं करना आएगा, ये काम आपको खुद करना होगा। दूसरी बात गाइस, सबसे बड़ी बात जो है, ये जो बहाने आप लोग बनाते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम कर पाएंगे या भाई हमारे पे नहीं होगा, ये बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन होना है बस, दूसरा दिन आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। यानी कि दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा, उस एक मौके को भुनाना है हमें। कैसे भुनाना है ये आपकी जिम्मेदारी है। तो गैस पूरा का पूरा प्रयास अपना झोंक दें, जितना भी आप लोग दे सकते हैं 100% अपना दीजिएगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपका एक बार होना है, बार बार नहीं, मौके बार बार नहीं मिला करते हैं। तो पूरा फोकस अपना जितना भी है सब कुछ एग्जाम के ऊपर झोंक दीजिएगा। मेरा पैसेज के ऊपर आज वीडियो आ रहा है, उसको देखिएगा कैसे हम लोगों ने सोल्व किया है पैसेज, उसके साथ में फिर आप भी पैसेज सोल्व करना शुरू कीजिएगा। ये पैसेज मैं कराऊंगा आज आपको किरण बुक से, लेकिन उसके बाद में मैं आपको एमबी बुक से ही कराऊंगा पैसेज। यहाँ आपको कैसे सोल्व करना है ये सब चीज़ें मैं सिखा दूंगा, पैसेज को कैसे सोल्व करना है। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे पैसेज की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।